हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी मेहरा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। आपको पता है जो आपका RSCAT का एग्ज़ाम है 15 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है। और जो दोस्तों 8 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था उसी के आधार पे ये एग्ज़ाम किया जाएगा। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। और दोस्तों अगर आप हमारी कंप्लीट मॉडल पेपर सीरीज देखते हो तो आप यानी कि 60 से 70 नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को पास की गारंटी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन कीज का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें F5 का यूज किया जाता है। तो इसका सही जवाब रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉक्सी फायरवेल फिल्टरिंग किस लेयर में होती है? तो किस में होती है दोस्तों? ये आपके एप्लीकेशन लेयर में होती है। तो इसका भी ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ईमेल भेजने के दौरान खालिस्तान संदेश की सामग्री का वर्णन करता है। कौन करता है? ये आपका अटैचमेंट करता है। तो सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फ्लो चार्ट क्या है? तो क्या है दोस्तों? यह पूर्व निर्मित छवियों को संदर्भित करता है जिन्हें खोज बॉक्स से खोजा जा सकता है, और इसका उपयोग एक दस्तावेज में पाठ को शामिल करने के लिए किया जा सकता है, या फिर यह एक नियोजन टूल है जो प्रक्रिया के एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व करता है। तो सी इसका सही जवाब रहेगा। यानी कि यह एक नियोजन टूल है जो एक प्रक्रिया के एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा वायरलेस संचार का समर्थन या उपयोग करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो आपका GPRS करता है। तो डी इसका सही जवाब। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel 2010 की विशेषता नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? ये आपका ए, यह विभिन्न एनिमेशन प्रदान करता है, यह इसकी विशेषता नहीं है। बाकी यानी कि रिलेशनल आधारित संरचना, ASID गुण और कम रिडेंसी, ये सभी हैं। तो डी इसका सही जवाब रहेगा, यानी कि विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि आप MS Excel 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी प्रश्नों पर पंक्तियां कॉलम दोहराना चाहती हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसका उपयोग कर सकते हैं आप? तो आप प्रिंट टाइटल्स का उपयोग कर सकते हैं। तो सी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8, स्मृति स्थान से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसे 200 रीडिंग कहा जाता है। तो ए इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, विंडोज में उपलब्ध एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो चित्र को बनाने या संपादन करने में उपयोग आता है। तो इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों आपका, यानी कि पेंट। तो पेंट इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10, MS पावर पॉइंट 2010 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में उपलब्ध हैं। क्या उपलब्ध हैं? तो ये इंसर्ट टैब में उपलब्ध होते हैं। तो ये इसका सही जवाब रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट है तो क्या है दोस्तों? यह एक भौतिक स्थान है जो कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी WLAN का उपयोग कर इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई लिंक से जुड़े रूटर के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों। ठीक है। चलते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, MS Excel 2010 में किस चार्ट में डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या फिर घट रहा है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका इनकी लाइन चार्ट। तो 20 का सही जवाब रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को इस प्रयोग कर स्विच कर सकते हैं। इसका प्रयोग करके आप स्विच कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ओरिएंटेशन सॉर्ट आउट का प्रयोग करके आप स्विच कर सकते हैं। तो ये इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तन को मॉनिटर करता है। तो कौन सा तरीका है दोस्तों? ये एक ट्रैक चेंज है। तो इसका सही जवाब ट्रैक चेंज। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम के अनुसार सही विकल्प को आपको चुनना है। ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है CD, RW, DVD, ब्लूरे डिस्क और हार्ड डिस्क। तो 20 का सही जवाब रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध हैं? तो दोस्तों किस टैब में उपलब्ध हैं? तो ये आपके इंसर्ट टैब में उपलब्ध है। तो
ए इसका सही जवाब रहेगा, इंसर्ट टैब। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, ईमेल भेजने के दौरान यदि आप अनुलग्नक फाइल यानी कि अटैचमेंट फाइल संलग्न कर रहे हैं, इनकी अटैचमेंट कर रहे हैं, तो आप तो फाइल हो रही है। तो क्या हो रही है दोस्तों, सर्वर पर अपलोड या फिर सर्वर पर अपलोड हो रही है। बिल्कुल सही, यानी सर्वर पर अपलोड हो रही है। तो सी इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डेटा को इनपुट करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका यानी कि माइक्रोफोन। यानी माइक्रोफोन है जो एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डेटा को इनपुट करता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। NTFS का पूरा नाम क्या है? NTFS का पूरा नाम क्या है? तो इसका है दोस्तों न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, यानी कि सी इसका सही जवाब रहेगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। चलते अगले क्वेश्चन पे। ड्रोन क्या है? क्या है दोस्तों ड्रोन एक मानव रहित हवाई वाहन है। तो सी इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक है? तो किसकी है दोस्तों सबसे अधिक? तो ये आपके ट्विस्ट पेयर एयर की है, यानी वायर की है। तो ये इसका सही जवाब, ट्विस्टेड तार। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन 1, विंडोज 10 में आप फाइल एक्सप्लोरर से सीधे शेयर बटन के साथ फाइल साझा कर सकते हैं। और दूसरा कथन है विंडोज 10 में कोर्टाना विंडोज 10 में एक डिजिटल व्यक्तिगत सहायक है। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि राइट कौन सा है, कौन सा कथन गलत है या फिर दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों दोनों ही कथन है जो आपके सही है। तो 20 का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चनों को दोस्तों ध्यान से पढ़ना और साथ में दोस्तों कंप्लीट जानकारी लेके फिर आपको आंसर देना है, क्योंकि इसमें एक मात्र एक पॉइंट से ही हम क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। यानी कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन में हाँ और ना भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार ध्यान से क्वेश्चन का आंसर दें। MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित से स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी। तो किससे नहीं बढ़ेगी दोस्तों? तो आप इसके पूंजी से नहीं बढ़ेगी। तो ये इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। खालिस्तान का उपयोग वर्तमान विंडो को 2 हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है ताकि आप एक ही समय में एक ही दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों को देख सकें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका फ्लिप्ड विंडो। तो 20 का सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। कथन 1, टाइटल बार प्रोग्राम विंडो के नीचे दिखाई देती है और डेटाबेस के बारे में जानकारी प्रदर्शित करती है और कुछ प्रोग्राम फंक्शन तक पहुंच प्रदान करती है। सेकंड, स्टेटस बार प्रोग्राम विंडो के शीर्ष पर दिखाई देता है और डेटाबेस फाइल और फाइल पथ का नाम प्रदर्शित करता है। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि राइट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका यानी कि दोनों ही कथन है जो गलत है। तो सी इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। MS वर्ड में लैंडस्केप क्या है? क्या है दोस्तों MS वर्ड में लैंडस्केप? तो ये आपका पेज ओरिएंटेशन है। तो ए इसका सही जवाब रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। यदि सोर्स डेटा बदल गया है तो MS एक्सेल में कौन सा प्योर टेबल टूल में डाटा को अपलोड करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? तो आपका रिफ यानी कि प्योर टेबल करता है। तो सी इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित वाक्य में यानी वाक्य से सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, तो CDR और DVD माध्यमिक मेमोरी के उदाहरण है। तो यही विकल्प आपका सही है। इन CDR और DVD माध्यमिक मेमोरी के एग्जाम्पल है। तो 20 का सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। MS एक्सेल 2010 में चार्ट के फ्लो चित्र में प्रदर्शित क्षेत्र रेखाओं को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इन्हें ग्रिड लाइन कहा जाता है। तो डी इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो ईमेल आमतौर पर खालिस्तान में सेव होता है। तो किस में सेव हो जाता है दोस्तों? तो ये आपके ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। यानी कि जब आप अधूरा ईमेल बंद कर देते हैं तो ईमेल आमतौर पर ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। तो डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से एक नई प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन को बनाया जा सकता है? किससे बनाया जा सकता है? डिजाइन टेम्पलेट या मौजूद प्रस्तुति से, ठीक है, या रिक्त प्रस्तुति से? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों सभी से बना सकते हैं। तो डी इसका सही जवाब, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। गूगल द्वारा एंड्रॉयड उपकरणों के लिए विकसित खालिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका गूगल प्ले स्टोर है। तो सी इसका सही जवाब रहेगा गूगल प्ले स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित
डिवाइस में से कौन सा प्राथमिक मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है? तो दोस्तों कौन है ये? तो ये आपका रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस चीज़ का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है जिसे हम खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जिसे दोस्तों हम सर्वर यानी वेब सर्वर कहते हैं। तो सी इसका सही जवाब। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में आपको कुशल स्लाइड शो प्रस्तुति को बनाने में कौन सा एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर जो सक्षम बनाता है? MS एक्सेल, MS आउटलुक, MS पावर पॉइंट, MS पेंट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी प्रकार के नए अपडेट के लिए और नए पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।